बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से गोला कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही आसानी के साथ बनाए जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल हो रही है। कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास 1 किलो कीमा है, मोटा कूटा हुआ। बाकी जब हम इसको मशीन में चलाएंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अदरक लहसुन का पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, दही 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च लेंगे पिसी हुई 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, लाल प्याज लिए मैंने 3 टेबल स्पून, बेसन लेंगे 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ जो मसाले मैंने लिए हैं, लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच चाट का मसाला और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये सारी हमारी चीज़ें हैं गोला कबाब की। अब हम इसे चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम कीमा ऐड करेंगे। याद रहे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप कीमे को पहले मोटा कुटवा लें, उसके बाद इसको वॉश करने के बाद छन्नी में रख दें ताकि इसका सारा पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, नहीं तो आपके कबाब बिल्कुल बिखर जाएंगे जब आप फ्राई करने लगेंगे। तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। दही, याद रहे दही भी आपका गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, या तो आप दही में से पानी निकाल कर डालें। हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन का पाउडर, बेसन ये आपके कबाबों में बाइंडिंग करेगी, आपके कबाब कभी टूटेंगे नहीं। लाल प्याज, यहाँ जो हमने मसाले लिए थे वो सारे ऐड कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत मज़े के बनते हैं गोला कबाब। अब हम इसे कवर करते हैं ऊपर से और इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। खोल के चेक करते हैं हमारे कबाब कीमा पिस गया। देख सकते हैं 3 दफ़ा मैंने इसको अच्छे से चलाया। हमारा कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने सारे कीमे को निकाल लिया है बाउल में। इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इस तरीके से सारे कीमे को साइड पे करूँगी और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ूंगी ताकि हम इसे कोयले का धुआं दे सकें। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं और फ्राई करने के बाद भी दे सकते हैं। मैं अभी दे रही हूँ। यहाँ मैंने एक फॉइल का टुकड़ा रख लिया और कोयला रख लिया है गर्म हुआ हुआ, और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। उसे एकदम से फ़ौरन से हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे कोयले की खुशबू अच्छे से हमारे कीमे में आ जाए। 10 मिनट हो गए हमने इसको ढका हुआ था। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। कोयले की अच्छे से खुशबू हमारे कीमे में आ गई है। अब मैं ये फॉइल और कोयला निकाल लेती हूँ। इसको दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे से। जितने अच्छे से आप इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे उतने ही आपके अच्छे कबाब बनेंगे। यहाँ मैंने 2 सीखें ली थी, देख सकते हैं आप। उसको मैंने डबल किया ऊपर नीचे और आगे से इसको थोड़ा सा फॉइल लपेट लिया है। आपके पास भी अगर मोटी सीख ना हो तो आप इस तरीके से काम चला सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, पानी में थोड़ा थोड़ा हाथ पे लगाती जाऊंगी और कबाब को गोले का शेप देती जाऊंगी। जिस साइज़ का आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप कीमा उठा लें। गोला कबाब ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते, छोटे साइज़ के होते, तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने कम कर लिया। देख सकते हैं हमारा गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो गया। इसी साइज़ के हम बिल्कुल छोटे छोटे बनाते जाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। याद रहे आपके कबाबों में क्रैक नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ सारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। आप इस स्टेज पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपके महीना बिल्कुल आराम से फ्रीज़ रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन फ्रीज़ आपने इसको डीप फ्रीज़र में करना है या बर्फ़ वाले खाने में। अब हम इसे शैलो फ्राइंग करेंगे। आप चाहें तो सीखों पे इसे लगाकर कोयले पे भी सेक सकते हैं। यहाँ पैन ले लिया हमने। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे।
4 से 5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब हम इसमें एक एक करके अपने कबाब रखते जाएंगे और फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कबाब हमने रख दिए ऑयल में सारे। ऑयल हमारा थोड़ा छींटे मार रहा है तो हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। खाली 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया, ज़्यादा देर के लिए कवर नहीं करना है, नहीं तो आपके कबाब पानी छोड़ देंगे। देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो गए, अब इसकी टर्न साइड कर दी है मैंने। इसी तरीके से सारे कबाबों को पलट लिया है। दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से गोल्डन होने देते हैं। या कवर कर दिया मैंने वापस, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा छींटे उड़ा रहा था। देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। लीजिए हमारे मज़ेदार से गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मौसूल होती रहेगी। कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।